राधा। नहीं, देखो तुम भी करो, राधा राधा। अंदर करो। अंदर ही अंदर चलाते रहो, नशा चढ़ जाएगा, एक आनंद आ जाएगा। जब हमें पैसा के प्रति प्रियता होती तो रुपए का चिंतन होता है, जब काम भाव सताता है तो स्त्री का चिंतन होता है, ऐसे ही जब प्रेम भाव भगवान के प्रति जागृत होता है तो भजन का चिंतन होता है। राधा 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 तद विस्मरणेन परम व्याकुलते, जहां थोड़ा भी विस्मरण का भाव आया, व्याकुलता लगती है, अरे भगवान का नाम छूट गया, और अंदर 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 भगवान का नाम। तो आप अभ्यास करो। और प्रक्रिया बताएं तो कई बार बता चुके एकांतिक में कि अपनी जबान का अग्रभाग ऊपर के तालू के जबड़े के पास ऐसे लगा के, और बस ये मुद्रा होती जिसे हमारे नाम जब चल रहा है, निरंतर नाम जब चल रहा है। आंख खोलो तो नाम, आंख बंद करो तो नाम। लग जाओ, अभी नए बच्चे हो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है महाराज जी, जैसे आप सबको बोलते हैं, मुझे ये बोल दीजिए कि हम आप मतलब आप हमारे दोस्त हो, हमारे साथ हो आप। क्या क्या बोलना है, बोलो, हम बोलते हैं। इससे उत्साह मिलेगा मुझे कि आप हमारे दोस्त हो, आप हमारे दोस्त हो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ आप हैं। आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ो। ठीक है। पंकज जी हरिद्वार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम गृहस्थी में रहते हुए विरक्ति के दिव्य भाव को अखंड निरंतर बनाने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? जब भूल जाओ कि हम गृहस्थी है, हम भगवान के अंश हैं। पहले गृहस्थी हो कि पहले भगवान के अंश हो, है ना? हाँ, हम गृहस्थी रूपी कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, हम गृहस्थी नहीं है। हम भगवान के अंश हैं, मनुष्य शरीर हमें मिला है और धर्म मिला है, गृहस्थ धर्म पालन करना। गलती हमसे यही हो जाती है कि हम लोग अपने स्वरूप को, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। जैसे एक रिक्शा चालक है, उसे कहो ये रिक्शा, खड़ा हो जाता है। क्या वो रिक्शा है क्या? पर उसने रिक्शा में तन्मयता कर ली तो रिक्शा, अब वही कुछ दिन के बाद पैसा कमा के टैक्सी चलाने लगे, तो उसे कहो ये रिक्शा, वो नहीं खड़ा होगा। और उसे बोलो ये टैक्सी, वो खड़ा होगा, क्योंकि टैक्सी में उसने तन्मयता कर ली। तो हम दिव्य भाव प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को तन्मयता कर लिए गृहस्थी में, तो कैसे प्राप्त हो सकते? जैसे वो रिक्शा में तन्मयता करके रिक्शा कहते ही खड़ा हो गया, ऐसे आपने अपने को गृहस्थी बोल दिया। गृहस्थ में तन्मयता कर ली तो गृहस्थी हो गए। तो भगवान में तन्मयता कैसे कर पाओगे? भगवान में तन्मयता करने के लिए गृहस्थी को भी भगवत में बनानी पड़ेगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये गृहस्थी को भक्ति कर्तव्य से जोड़ दो तो आप दिव्य भाव वाले बन जाएंगे। ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र, मेरा मेरा मेरा, मैं मेरा तय तेरा, इसी का नाम माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जे बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहां लघु मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। भाई अगर परमात्मा प्राप्ति करनी तो नाम जप करो। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार सब भगवान का जन है। भगवान ने मुझे सेवा दी है तो धर्म पूर्वक धन कमाओ और धर्म की पूर्ति के लिए धन का खर्चा करो। माता पिता बुजुर्ग जनों की सेवा, पत्नी की इच्छा की पूर्ति करना, पुत्र को यथा योग्य पढ़ाना लिखाना, सेवा करना और नाम जप करना। तो जो एक विरक्त को भगवत प्राप्ति होती है वैसे गृहस्थ को हो जाएगी। उसको अपने अपने धर्म से चलना है। हम यहां से दौड़े तुम वहां से दौड़ो, लक्ष्य दोनों का एक है, पहुंचे पहुंच गए। गृहस्थी विरक्ति से थोड़ी मतलब भगवान को तो प्रीति से मतलब है। प्रेम से जो पुकारे, प्रेम से जो भजे वही भगवान का। विरक्त होकर पाखंड करे तो नरक जाएगा, भगवान को थोड़ी प्राप्त होगा। क्यों? कपड़ा भेष बदल के पाखंड करे तो नरक जाएगा, भगवान को थोड़ी प्राप्त होगा। और गृहस्थ बनकर भगवान का भजन करे तो भगवान को प्राप्त होगा। मेन बात है धर्म पूर्वक भजन करना। तो वैसे आप करो धर्म पूर्वक भजन। जो तुम्हें धर्म के विषय में न समझ में आता हो तो शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों से प्रश्न करो और उस धर्म को समझ कर वैसे चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और नाम जप करते रहो। नाम जप करते हो? कोई नशा, कोई गंदी आए?
श्याम सदाशिव का आपके मार्गदर्शन से जाप कर रहे हैं। अनु ठाकुर जी अमृतसर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग से पता चला कि हमारी अंतिम मंजिल मृत्यु ही है, तो आत्मा सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही आती है क्या महाराज जी? और जब उसे मार्ग यहाँ ज्ञान क्योंकि नहीं हम होता फंस गए हैं ना, तो हमको सुअर कुत्ता बनने पर ज्ञान नहीं हो सकता, भूत बनने पर भजन नहीं कर सकते, पशु पक्षी नाना प्रकार की योनियां हम भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान के लिए मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि के द्वारा ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य देह दी है कि हम अपने सतमार्ग में चलकर भगवान को प्राप्त कर लें। तो यहाँ आकर हम भूल जाते हैं सतमार्ग। भाई कमा रहे हैं, अपने परिवार के साथ खुश हैं, खा पी रहे हैं, इसलिए आप थोड़ी आए हो। आप तो आए हो कि अपने धर्म का निरपेक्ष होकर पालन करो, भगवान की प्राप्ति करो। तो ये लक्ष्य तो जल्दी समझ में आता नहीं। अब परिवार के मोह में, संसार के राग में, अभी सोचो कितना संघर्ष है मनुष्य जीवन में। आज आप स्वस्थ हो, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपके नेत्र काम कर रहे हैं, आप कान से सुन सकते हो, तो आप अपना उद्धार कर लो। नहीं, कल मनुष्य शरीर में ही ऐसी समस्या आ सकती है कि आप भजन नहीं कर पाओगे। जब शरीर में पीड़ा होती है तो शरीर का चिंतन होता है, भगवान का चिंतन नहीं होता। कोई घटना घट जाए तो उसी का चिंतन होता है, भगवान का चिंतन नहीं होता। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, कोई दुर्घटना नहीं घट रही, तब तक भजन कर लो। नहीं, किसी के साथ भी घट सकती है। ये बड़ा जीवन संघर्षमय है, बड़ा संघर्षमय है। तो कैसी कैसी परिस्थितियां संसार में आनी है, इन्हीं से मुक्त होने के लिए हमें नाम जप, भगवान का आश्रय और धर्म से चलो। बख्शेंगे नहीं भगवान, इतनी बात समझ लो। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यदि तुम पाप कर्म करोगे तो चाहे जितना दान पुण्य कर लो, वो एक डिपार्टमेंट हो गया। पाप कर्म तुम्हें दुख देगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो हम भजन करके इतना साहस प्राप्त कर ले, इतना ज्ञान प्राप्त कर ले कि दुख हमें परास्त न कर पावे। मनुष्य जीवन बड़ा दुखमय है। निकल जाओ तो निकल जाओ, नहीं फिर गए 84 लाख योनियों में। यही थोड़ी कि अब अगली बार फिर मनुष्य बनोगे, पता नहीं क्या बनना पड़े। देवीदास जी कर्नाटका से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, आप माता पिता की सेवा की बहुत महिमा सुनाते हैं। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि माता पिता की सेवा श्रेष्ठ है या भगवान की सेवा श्रेष्ठ है? माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान की मूर्ति में भोग लगा एक कौरा पाए क्या? और वहां बूढ़े माता पिता को अगर पाओगे तो पाते देखोगे। और काहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, जब मूर्ति में भगवान है तो माता पिता में भगवान नहीं क्या? उसमें भी तो भगवान विराजमान है। तो माता पिता को भगवान मानकर यदि सेवा करो तो मूर्ति की सेवा करने की जरूरत नहीं। स्वयं भगवान चल कर आएंगे, तुम्हें दर्शन दे जाएंगे अगर माता पिता को भगवान माना। मूर्ति सेवा से भी श्रेष्ठ है अपने माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करना। मूर्ति तुम्हारी निंदा नहीं करेगी, मूर्ति तुम्हें गाली नहीं देगी, वो गाली भी देंगे और आप फिर करो सेवा। वो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तुम्हें गाली दे रहे हैं, तुम्हें दबका रहे हैं, तब भी तुम उनकी सेवा करो। तो माता पिता की सेवा श्रेष्ठ है। महाराज, यदि जीवन में माता पिता ही नहीं है, हाँ, तो किसी भगवान से प्रार्थना करो कि किसी ऐसे अपाहिज बूढ़े की सेवा का मुझे अवसर मिले जिसमें मैं भगवान की भावना करके सेवा कर सकूं, किसी की सोच फेंक सकूं, किसी के गंदे कपड़े धो करके अच्छे कपड़े पहनाऊं उसे। वो भूखा है तो अपना भोजन देकर उसको पेट भर दूं। कभी ऐसा अवसर मिल जाए भगवान मुझे सेवा का, तो भगवान दे देंगे सेवा का अवसर। भगवान की सेवा से भी बढ़कर है जन समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, असमर्थ की सेवा। समझ पा रहे हो आप जी? ये पूर्व जन्म का कौन सा कर्म स्वरूप है हम लोगों को? माता पिता का मतलब नहीं, माता पिता रहते, कौन सा कर्म रहता है पूर्व? नहीं, अपने आयु का होता है ना। जैसे हम इतनी आयु में अपने परिवारजनों को खो देंगे तो खो दे। कितने ऐसे अनाथ बच्चे जिनको पता ही नहीं हम कहाँ पैदा हुए, कौन माता पिता क्या। तो ये हमारे कर्मों का सब फल होता है। कैसे कैसे हमारे कर्म हुए, कैसे कैसे हमारे आचरण हुए जिनका हमें फल प्राप्त होता है। माता पिता का सानिध्य बड़े भाग्य से मिलता है, और वो भी सही माता पिता। नहीं, ऐसे भी माता पिता हैं जो अपने बच्चों का शोषण कर रहे हैं,
तो अगर सच्चे माता पिता जो माता पिता के लक्षणों से मिल जाए, हम उनकी सेवा करें, ये तो भगवान की कृपा से होता है। अब कर्मों का इतना बड़ा जाल कि किस कर्म के लक्षण से कितनी अल्पायु उनकी हुई, हमारी अल्पायु का संयोग कितना उनसे हुआ, ये तो ब्रह्मा जाने। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि, हाथ ब्रह्मा के हाथ में है कि कौन से कर्म का फल हुआ कि जीव अपने माता पिता को खो दिया, कौन से कर्म का फल हुआ कि जीव आंख खो दिया, कान खो दिया, हाथ अलग अलग नहीं है। तो ये सब बड़ा कर्मों का जंजाल, सबको मिटाने के लिए एक ही दवा है, नाम जप। खूब नाम जप करो, भगवान को माता पिता मान लो। जब माता पिता नहीं है तो अपने तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, उन्हीं को मानकर पूजन करो। मुदित जी फरीदाबाद से। महाराज जी राधे राधे। गुरु जी, किसी दूसरे का आश्रय ना लें, इसको करना तो समझ आ सकता है, परंतु बुद्धि का और बुद्धि की जो बल होते हैं उसका आश्रय कैसे संभाला जाए? बुद्धि का तो आश्रय लेना ही है, लेकिन कुबुद्धि का नहीं लेना है। बुद्धि में दो विभाग हैं, एक कुमति एक सुमति। गंदी सलाह का निश्चय करने वाली और अच्छी सलाह का निश्चय करने वाली। निश्चय करने वाली बुद्धि है, बुद्धि का तो सहारा लेना पड़ेगा। जैसे हमें कोई वस्तु उठानी है तो हाथ का तो सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन हाथ से किसी को दुख देना और हाथ से किसी को सुख देना, अब ये निश्चय बुद्धि का करना है कि इस हाथ से हमें दुख देना है, सुख देना है। तो दुख देने वाली कुमति होती है, सुख देने वाली सुमति होती है। तो हम सुमति को बढ़ावें और सुमति का आश्रय लें। तो सुमति को बढ़ाने के लिए भगवान का नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, पवित्र भोजन करो, तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र बढ़ेगी। सुमति बुद्धि के द्वारा जगत का कल्याण होता है और अपना भी कल्याण होता है, और कुमत के द्वारा अपना भी नाश होता है, दूसरों को भी विपतन करता है। इसलिए कुमति को दबाओ और सुमति को बढ़ाओ, सुमति का आश्रय लो तो बढ़िया काम हो जाएगा। समझ में आ गया? मुनीश्वरी गिरी जी, संत भगवान का प्रश्न। माता जी कह रहे हैं कि सन्यास लिए 27 वर्ष हो गए महाराज जी। प्रभु, ध्यान में कृष्ण लीलाओं में स्वयं को श्री कृष्ण के साथ देखना, उनकी लीलाओं में सम्मिलित होना क्या सत्य है या भाव ये हृदय ही जानता है, पर आपके श्री मुख से जानना है। लोग कहते हैं इन्हें दौरा पड़ता है। अच्छा है, लोग जो समझे। यदि अपनी चित्तवृत्ति भगवदाकार है तो हमें लोगों से मोहर लगवानी है क्या? हम लोगों के लिए बाबा जी बने हैं क्या? हम तो अपने भाव के लिए, हम अपने श्री कृष्ण प्यारे में मस्त हैं। दुनिया से क्या मतलब है हमें? महाराज जी, दुनिया से मतलब नहीं है, लेकिन आपके श्रीमुख से नहीं। तो भगवान के प्रति की हुई कल्पना भी तो सत्य होती है। संसार के प्रति किया हुआ सत्य भाव भी असत्य होता है क्योंकि असत है, और भगवान के प्रति किया हुआ असत्य भाव भी सत्य हो जाता है क्योंकि वो सत्य है। तो भगवान का अगर हमारे अंदर भाव आ रहा है तो सच्चा भाव है। कल्पना भी तो भगवान की भावना में बदल जाती है और भावना ही भगवान को प्रिय है। तो भगवान के देश में कल्पना का ऐसा भाव नहीं रखते कि ये तो केवल कल्पना मात्र है। अगर हम कल्पना कर रहे हैं कि अपने प्यारे के साथ हमें अपने प्यारे को पवा रहे हैं, अपने प्यारे से हंस रहे हैं, तो यही तो जीवन है। लोग हमको चाहे पागल कहें चाहे बीमार कहें, हमको उससे क्या लेना देना है? हमको अपनी मस्ती में रहना है। तो जो भगवान के प्रति चिंतन है वो हमारा होना चाहिए। उसे कल्पना कहो, भावना कहो, जो भी कहो, भगवान कल्पना में भी आवे तो हमारा वो सत्य है, क्योंकि त्रिकाल सत्य भगवान है। हमको अपने अहंकार का पोषण नहीं करवाना। मैं अधम जीव हूं, भगवान की शरण में हूं। जितना बनता है भगवान अपना भजन चिंतन कराते हैं, बस। अब आप क्या चिंतन करते हैं ये लोगों को कैसे पता चला? जब आप प्रवचन करेंगे कि मुझे लीला में प्रवेश है, मैं श्री कृष्ण के साथ कभी नहीं था, मैं सिर्फ आपसे बताया। हाँ तो ठीक है, क्योंकि ये आंतरिक विषय हम दूसरे से क्यों कहें? पहली बार किसी को पूछा, सिर्फ आप। हाँ तो फिर लोगों से क्या मतलब है? हम भगवान के मार्ग के पथिक हैं। हम लोगों से प्रमाण लेने के लिए बैठे हैं कि भगवान से चिंतन करने के लिए? लोग हमको कुछ भी कहें, हमें क्या मतलब? हम गलत आचरण नहीं करेंगे, हम गलत व्यवहार नहीं करेंगे, अपने प्रभु में चिंतन में रहेंगे प्रभु के। इसके बाद तो कौन देखने वाला? खूब नाम जप करो। भगवान का जो चिंतन हो रहा है वो सत्य है। भगवान त्रिकाल सत्य है।
अगर हम कल्पना भी करते हैं तो सत्य हो जाती है, क्योंकि भगवान है ना जी। सरोज जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे प्रभु का मूल स्वभाव, मूल गुण या मूल स्वरूप क्या है? क्योंकि जब भी वो अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है। असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वील लिखत यदि ग्रहित्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणानाम निष्पारम न याति। जितने भी जल है इसे स्याही बना ली जाए, और जितने भी वृक्ष हैं इनको कलम बना ली जाए, और भूमि को कागज बना लिया जाए, और स्वयं सरस्वती जी निरंतर लिखे, तो भी हमारे भगवान के गुण स्वभाव महिमा का पार नहीं पा सकती। असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे शुरतरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि ग्रहित्वा स्वयं शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणानाम निष्पारम न याति। उनके स्वभाव, उनके गुण, उनकी महिमा का पार नहीं। और वही जान सकता है जिसे वो जना दे, और जो जान गया वो वही हो जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान की परम पावन महिमा गुणगान जो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने और महापुरुषों ने, ब्रह्म ऋषियों ने किया है, उनके लीला चरित्रों का गायन करो, श्रवण करो, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का प्रभाव क्या है। पूर्ण रूप से तो वेद नेति नेति कहते हैं, तो कौन उनकी महिमा का पार पा सकता है? किसी की सामर्थ्य नहीं कि भगवान की महिमा का पार पा सके। एक बार उतंक ऋषि, उनका बड़ा सुंदर आश्रम था, भगवान महाभारत करवा करके वापस लौट रहे थे, तो उनके आश्रम में गए तो उन्होंने जे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा तो कहा, तुम्हारे होते हुए कौरवों का नाश हो गया, इसलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। तपस्वी थे, उनका मैं शाप देता हूं। तो भगवान ने स्वरूप प्रकाशित किया, बोले देख तेरा शाप कहाँ लगेगा। हो त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान के स्वरूप का अगर अनुभव हो जाए किसी को, तो उतना ही अनुभव होता है जितनी बुद्धि है। वो अपार अनंत सामर्थ्यशाली है। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के साथ थे, सखा थे, समझते थे श्री कृष्ण को जानते हैं, लेकिन जब विराट रूप दिखाया तो क्या जान पाए। कह रहे थे मैं कांप रहा हूं आपको देख करके। हे केशव तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम वायुर्मग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपिता महस्य नमो नमस्तेस्तु शास्त्र कृतव्या पुनरपि भूयोस्य नमो। बस हम आपको नमस्कार करते हैं। बड़े बड़े देवता लोकपाल आपकी वंदना कर रहे हैं, मैं प्रभु आपका अंत नहीं जान रहा हूं। अब आगे अर्जुन जी के साथ हंसते खेलते थे तो समझते थे मैं श्री कृष्ण का सखा हूं, श्री कृष्ण को जानता हूं, लेकिन नहीं। कहते हे केशव मैं कांप रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको, आप कौन है? तो कहा बढ़ा हुआ काल। कौन महिमा पार पा सकता है? न कोई उनके गुणों की महिमा का पार पा सकता है, न उनकी महिमा का पार पा सकता है। जो जाना अपनी बुद्धि के विषय के अनुसार जाना। जैसे हमारी अंजुली जितनी बड़ी है उतना हम जल रख पाए, लेकिन जल को तौल थोड़ी पाए कि इतना जल है। समुद्र में तो अथाह जल है, तो भगवान गुण समुद्र है, भगवान का स्वभाव कृपा समुद्र है। हमारी बुद्धि रूपी सीपी में जितना आया बकाया हम समझ थोड़ी पाए। इसलिए वेद नेति नेति कहते हैं, श्रुतियां नेति नेति कहते हैं, ऋषि मुनि नेति नेति कहते हैं, नाइति नाइति, इतना ही नहीं और है। तो आज तक कोई पार नहीं पा पाया। उनका नाम भगवान, उनका नाम परमात्मा है। वो परमेश्वर है जिसका कोई पार नहीं पा सकता। मदन मोहन जी उत्तराखंड। हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? वैराग्य कैसे प्राप्त? पहले सदगुरु भगवान के चरणों का आश्रय ले, प्रणपातेन च प्रश्नया, उनके चरणों में अपने को समर्पित कर दे। फिर उनकी आज्ञा के अनुसार जैसा वो साधन बताते हैं वैसा साधन करे। तो साधन करते करते जब पाप नष्ट होगा, राग नष्ट होगा, तो संसार अच्छा नहीं लगने लगेगा। तो संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग, जब ये दो हो जाएंगे तो तत्वबोध अपने आप हो जाएगा। संसार से वैराग्य बिना हुए, भगवान के चरणों में अनुराग हुए बिना भगवान के तत्व का बोध नहीं होता। तत्व बोध होना ही ज्ञान है।
यही तत्व सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नास्ति किंचन, सब जगह एक परमात्मा विराजमान, उसके सिवा कुछ नहीं है, ऐसा बोध होना तत्व बोध कहा जाता है। तो सदगुरु की शरण और उनकी आज्ञा के अनुसार साधना और ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाले शास्त्रों का स्वाध्याय, जैसे उपनिषद है, योग वासिष्ठ है, अष्टावक्र गीता है, भगवत गीता है, इनका स्वाध्याय किसी महात्मा के सानिध्य में, तब हमारी बुद्धि प्रखर होकर तत्वबोध को प्राप्त होती है। सुप्रिया जी असम से। राधे 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 राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं केवल बाहरी नियमों में ना फंसी रह जाऊं, इसलिए पूछ रही हूँ कि सच में आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रही हूँ, इसको मैं कैसे पहचानूं? जब भोग वासनाएं कम होने लगे, जब कोई गाली दे हमें बुरा कम लगे, जब कोई सम्मान दे अच्छा ना लगे, किसी से मोह ना रह जाए, किसी भी भोग सामग्री की उपस्थिति में भोगने की इच्छा ना हो, सुख दुख में समान भाव होने लगे, तो जान लेना कि हमारा अध्यात्म बढ़ रहा है, हम अध्यात्म की उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। अगर ये लक्षण नहीं है तो अध्यात्म की उन्नति नहीं है। हमारा भजन ठीक चल रहा है, इसकी हमारे अंदर पहचान है कि हमें मान अच्छा नहीं लगता, किसी से मोह नहीं है, कोई भोग की नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, भोगों के सानिध्य से हमारे अंदर कोई हलचल नहीं है, सुख दुख में समान भाव है, निरंतर भगवान की स्मृति में डूबा हुआ है। ये है परमार्थ की उन्नति के लक्षण। सांसारिक होने से मोह कैसे छूटे? भजन में सब सामर्थ है, भजन करो सब ठीक हो जाएगा। एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक पकड़ लो, जो गुरु जी ने नाम दिया वो नाम निरंतर जपो। प्रत्येक कवल में भोजन पाने से जैसे क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि और पुष्टि होती है, लेकिन जब पेट भर जाता है तब समझ में आता है। ऐसे ही भजन प्रत्येक एक एक नाम में सामर्थ्य है। संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का बोध, ये एक एक नाम से होता है। पर जब कम से कम 18 घंटे भजन होने लगे, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, तब समझ में आएगा। संसार से वैराग्य, भगवान के चरणारविंद में प्रेम और तत्व का ज्ञान अपने स्वरूप का स्वतः हो जाएगा। आप केवल भजन करते रहो, पाप कर्म ना होने पावे और सतत भजन हो रहा है तो तत्वबोध अपने आप हो जाएगा। गुरु आज्ञा में रहे तो सब ठीक हो जाता है। महेंद्र जी। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। महाराज जी, आपकी कृपा से शांत और आनंदपूर्वक जिंदगी जी रहा हूं। गुरुदेव भगवान, धर्म के पैसे का मोह और अपने बच्चों का मोह खत्म नहीं हो पा रहा। महाराज जी, इससे बाहर निकलने का अभी शांति का परिचय ही नहीं मिला। जैसे आपने कहा हम शांति और आनंद में जीवन जी रहे, शांति और आनंद में जीवन तो तत्व ज्ञानी जीता है। जिसको भगवान के तत्व का बोध हो गया है वही शांत हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। जो श्रद्धावान पुरुष है वो शास्त्र का ज्ञान जब प्राप्त करता है तो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। संयतेन्द्रिया, इंद्रिय विजयी होता है, और जो इंद्रिय विजयी होता है उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो परम शांति को प्राप्त होता है। आनंद भगवान का स्वरूप है, शांति भगवान का स्वरूप है। शांताकारम, भगवान शांत है, भगवान आनंद में है। तो यदि आप शांत है और आनंद है तो आपकी स्थिति भगवान में होनी चाहिए। रुपया, पैसा, घर गृहस्थी, परिवार, ये अशांत स्थिति है। अगर हम रुपये में प्रेम करते हैं तो हमारा चित्त अशांत रहेगा। यदि हम जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा, इनमें प्रेम करते हैं तो हमारा मन अशांत रहेगा। तो जिसने भी प्रश्न किया, किसने प्रश्न किया, तो जो आपने कहा मैं बहुत शांत और आनंद हूँ, तो शांत और आनंद नहीं, भोगों का सुख देख करके, भोगानंद को देख करके आप शांति महसूस कर रहे हैं नहीं। जब शांति होगी तो सब धन नष्ट हो जाए, सब परिवार के जन पधार जाए, तो भी आपके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे शांति कहते हैं। तो इसलिए नाम जप करो, नाम जप भगवान का और संतों का संग, उनकी वाणी सुनो और गीता और भागवत ऐसे शास्त्रों का स्वाध्याय करो।
और इसका नाम मृत्यु लोक है, ये याद रखो। यहाँ सब मरेंगे, चाहे जितना प्रिय अपना शरीर हो या प्रिय दूसरा शरीर हो, इनको मरना पड़ेगा। अब कब मरेंगे इसकी कोई तिथि तारीख अपने को पता नहीं, इसलिए तैयार रहो हर समय कि कभी भी कोई बिछुड़ सकता है, यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। बहुत संकटपूर्ण देश में हम रह रहे हैं, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसलिए नाम जप न छूटने पावे। नाम जप अगर भगवान का चल रहा है, मंत्र जब चल रहा है, हमारा शरीर पूरा हो गया, तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी, वास्तविक शांति की प्राप्ति हो जाएगी, वास्तविक आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करते रहोगे तो संसार का जो राग है वो तुम्हें बांध नहीं पाएगा। नाम जब चल रहा है तो धन आदि ये आवश्यकता के अनुसार अपने आप प्राप्त होता रहेगा, आपको इसमें विशेष चिंता नहीं करनी पड़ेगी। नाम जप हो रहा है तो आपके अंदर जो मोह है परिवार का, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। भजन के बिना कुछ नहीं होने वाला, इसलिए भजन करते रहो। और अभी स्थिति कोई शांति की है नहीं, अभी कुछ गड़बड़ हो जाए, परिवार का कोई पधार जाए, धन आना बंद हो जाए तो अशांत हो जाओगे ना। तो शांति से नहीं कहते, शांति कहते कि पूरा विश्व नष्ट हो जाए तब भी उसके चित्त में कोई हलचल नहीं, वो होती तत्व ज्ञानी में। इसीलिए कहा कि शांति तो तत्व ज्ञानी में होती, आनंद तो भगवान के चरणारविंद में है। जब हमारा चित्त भगवान में लगेगा तभी आनंद का अनुभव कर पाएगा। अभी जो हम शांति और आनंद का अनुभव करते हैं वो एक कल्पना है, जो धन को लेकर, परिवार को लेकर, सांसारिक सुख को लेकर है ना, अभी परमात्मा को लेकर के नहीं है। क्योंकि अगर ये नष्ट हो जाए, तुम्हारे हृदय में कोई क्षोभ न हो, तो परमात्मा का समझो कि आप परमात्मा आनंद में हो। अभी तो संसार के ही आनंद में हम हैं। अगर हमारा परिवार हमसे बिछुड़ जाए, धन आना बंद हो जाए, सुख सुविधाएं नष्ट हो जाए, तो हमारी कैसी स्थिति होगी? विचलित हो जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब अभी परमात्मा आनंद नहीं है, अभी परमात्मा शांति नहीं है। अभी ये लोक के वत जो भोग है, हमारी जितनी इच्छा है उसके अनुसार पूर्ति हो रही, तो हमारा मन शांत है। तो ये टिकाऊ नहीं है, धन टिकाऊ नहीं, तन टिकाऊ नहीं, मन टिकाऊ नहीं, ये सब प्रकृति के हैं, सब नाशवान है, सब परिवर्तनशील है। इसलिए खूब भजन करते रहो। महाराज जी, अभी आपने एक शब्दावली बोली तत्व ज्ञान। महाराज जी, तत्व ज्ञान और तत्व बोध में क्या अंतर है? तत्व ज्ञान होने का मतलब है, जैसे शास्त्रों में और संतों के मुख से सुना कि सर्वत्र श्री भगवान है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अब इसका अनुभव होना। ये ज्ञान तो हो गया, अब इसका बोध होना, इसका साक्षात्कार। तो तत्व ज्ञानी तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन बोधवान पुरुष कोई बिरला ही होगा जो उसका साक्षात्कार कर लिया है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म का जिसने साक्षात्कार कर लिया है, जिसको अनुभव हो रहा है ऐसा। तत्व ज्ञान से तत्व बोध के बीच की यात्रा क्या है महाराज जी? गुरु चरणों का आश्रय लेकर वेदांत वाक्यों का श्रवण करते हुए लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग, इंद्रिय विजयी और मनोनिग्रही और समाधान, अपने चित्त को निरंतर परमात्मा चिंतन में लगाने वाला घोर मुमुक्षता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, इससे तत्वबोध हो जाता है। बिना साधन चतुष्टय के तत्वबोध नहीं होता है। साधन चतुष्टय जब गुरु चरणों में रहकर साधना की जाती है तब फिर तत्वबोध होता है। तो बार बार वही बात का चिंतन। हाँ, अन्य चिंतन त्यागी और तत्व चिंतन निरंतर, तभी भगवान कहते बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है जो सर्वत्र भगवान वासुदेव का अनुभव करता है, सर्वत्र तत्व बोध किए हुए कि सर्वत्र वही विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तनी सुनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में एक परमात्मा को देखता है। इनमें है केवल ऐसा नहीं, उसने अनुभव किया है, उसने अनुभव कर लिया, वो तत्व ज्ञान। बाहरी व्यवहार मतलब जैसा बाहरी व्यवहार तो जैसा होता है वैसा ही होगा। व्यवहार में समदर्शिना है, समवर्तिना थोड़ी, समदर्शिना है जी। अंकित यादव जी, मऊ से। राधा राधा महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत दृढ़ हैं, हमने काफी आपके सत्संगों में सुना। तो महाराज जी, वैसे हम भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हों जिसमें पाप या बुरे कर्म ना बन पाए, ऐसा दृढ़ता कैसे लाएं महाराज जी? लक्ष्य बन जाने पर है। जैसे तुम्हारा लक्ष्य बन जाए 1 करोड़ रुपया, तो 5 रुपया देने में तुम्हें संतोष होगा क्या? जलन होगी कि 5 रुपया से क्या होगा। वैसे हमारा लक्ष्य बन गया भगवान,
तो इन भोगों से जलन होगी, भोगों से शांति थोड़ी मिलेगी। जब तुम्हारा लक्ष्य भगवान नहीं बने तो जो भोग आया उसमें सुख बुद्धि होने के कारण तुम फिसल जाओगे, उसमें गिर जाओगे। और जब भगवान लक्ष्य बन गया तो जो भूमा सुख महान सुख का लक्ष्य बना लेता है वो अल्प सुखों का त्यागी हो जाता है। ये अल्प सुख है, ये नाशवान है, क्षणिक सुख है, इनका त्याग करके ही उस परमात्मानंद का अनुभव किया जाता है। तो सत्संग सुनो, नाम जप करो, और गंदे आचरण जिन्हें जानते हो कि नहीं करने चाहिए उनको मत करो, तभी इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। आपके साथ जैसे रहेंगे महाराज जी तो मतलब हर समय याद आता रहेगा। लेकिन नहीं, बात यह है कि हम चाहे जहां हो, हम प्रभु के पास हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां भगवान ना हो। समझो बच्चा, हम घर छोड़ करके बाहर निकलते हैं तो किसी न किसी घर का ही सहारा लेते हैं, चाहे वो गुफा हो, चाहे वो कंदरा हो, चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे वो महल हो। शरीर को कहीं ना कहीं वास मिल, शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को वस्त्र चाहिए, शरीर को औषधि चाहिए, तो संसार का आश्रय लेना ही पड़ता है बच्चा। तो हम संसार से कनेक्शन रखे हुए हैं, संसार से संबंध है। पुत्र रूप में था, उसे त्याग दिया तो शिष्य रूप में आ गया। संसार कहीं जाता थोड़ी, संसार तो बना ही रहता है। हमको संसार में रहते हुए भगवान का भजन करना है तो भजन हो सकता है, नहीं आप हमारे पास आ जाओ तो भी भजन नहीं बनेगा। वहां से तुम्हें यहाँ का चिंतन होगा, यहाँ से तुम्हें वो घर का चिंतन होगा। वहां हो तो वृंदावन का चिंतन हो रहा है, बढ़िया है। वहां से भगवत चिंतन हो रहा है, ये बढ़िया बात है। यहाँ से घर का चिंतन हो, ये घटिया बात है। तो नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, और पढ़ लिख करके धन कमाओ, परिवार का पोषण करो, पूरी जिंदगी जो है परमार्थ में लगा दो, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। ये थोड़ी कि घर बार छोड़ करके हम कहीं कोने में बैठ जाए तो परमात्मा चिंतन करके परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा नहीं। सब संत महात्माओं को लगना पड़ता है संसार में। जो तुमने भजन किया, जो तुम ज्ञान प्राप्त किए, दूसरों को दो, फिर यहाँ से जाओ। क्योंकि भिक्षा पाई है, वस्त्र पाया है, शरीर का पोषण हुआ है, तो चलो टहल टहल करके सबको पुण्य अपने प्रदान करो, भजन प्रदान करो। देखो संत महात्मा नहीं करते ऐसा। महाराज जी घर में रहते हुए यहाँ के जैसे जो चिंतन यहाँ रहे बने, और ये कैसे महाराज? हमको तो यही लगता है कि अगर भजन करना है तो गृहस्थी में रह के बहुत बढ़िया भजन होता है, उसमें कोई जान नहीं पाता। और अब मेहनत करे, माता पिता की सेवा करे, परिवार की सेवा करे, राधा राधा जपे, कोई परेशानी थोड़ी। बाबा जी बनने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष है बच्चा। ऐसे ही मान लो खाए पिए ऐसे घूमे, वो बात अलग है, लेकिन वो ईमानदारी से संत बनने के लिए पूरे जीवन की लड़ाई है, पूरे जीवन की लड़ाई। कहीं भी चूक हो गई तो गिर गया धम्म से, ऐसा समझो। 50 वर्ष ब्रह्मचारी रहा, 5 मिनट में विचार कर लिया, गया पूरे 50 वर्ष का ब्रह्मचर्य गया। अब आज कलयुग चल रहा है, इसमें ब्रह्मचर्य धारण करना, इसमें पवित्र जीवन रहना, समाज में रहते हुए भी समाज से असंग रहना। जैसे जल में कमल का फूल होता है ना, उसी में पैदा होता है, उसी में रहता है, लेकिन असंग रहता है। ऐसे संत महात्मा होते हैं। संत बनना बहुत कठिन है। हम तो कहेंगे कि घर में रह करके माता पिता परिवार की सेवा करते हुए भजन करो, बहुत अच्छा है। ये कलिकाल है, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साधुता का पालन करना बहुत कठिन है। साधुता का भेष तो कोई बात नहीं, बना लेने में कोई देर नहीं लगती, लेकिन साधुता का पालन करना बहुत कठिन है। संतत्व का पालन करना, अपने गुरु परंपरागत आचरणों का पालन करना बहुत कठिन है। तो इसलिए घर गृहस्थी में रह के भजन करो। सौरभ जैन जी चेन्नई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपको सोशल मीडिया पे जो एक बार देख लेता है फिर वो अपने आदत नहीं सुधार सकता, देखते रहेगा। ऐसा लगता है भगवान हमें वही वीडियो दिखा रहे हैं जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। आप हमेशा कहते हैं कि नाम जप करो। महाराज जी, हम नए साधक पर शुरू कहां से करें, उसकी आदत डालना मुश्किल सा लगता है। राधा 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 नाम शुरू करो, यहां से शुरू करो। भोजन सुधारो, मांस मछली मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि मत करो, नाम जप करो। बहुत बढ़िया जीवन, परम पवित्र जीवन, बिल्कुल सरल बात है। देखो, ये जो लोगों के दिमाग में बैठ गया है दूसरों का मांस खा करके अपने शरीर को पुष्ट करना, ये राक्षसी बुद्धि है। 56 प्रकार के भोग हमारे ठाकुर जी को लगते हैं। लार चूजाए ऐसे ऐसे पदार्थ बनते हैं।
दूसरों के गंदे मांस से पोषण करना, दुर्गंध आती है ऐसी मछली के शरीर को पका के खाना, राक्षसी बुद्धि। अंडा में देखो कितना गंदा, उसको क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई लोगों की, अंडा मांस मछली खाना। शराब पीकर नालियों में पड़े रहते हैं, तुम्हारा शरीर के अंग खराब कर रहे, तुम्हारा पैसा खराब कर रहे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर रहे, फिर भी लोग शराब पी रहे हैं। तो इन बातों से बचो, शराब पीना बंद। अच्छा, दूसरे की माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि रखने से हमारा तेज, हमारी आयु, हमारी बुद्धि, हमारी स्त्री कीर्ति सब नष्ट हो जाती है। एक मर्यादा बनाई गई है, अगर गृहस्थ में हो तो पाणी ग्रहण हो गया, अपनी पत्नी से ही प्यार करो, दूसरे की तरफ दृष्टि मत उठाओ गंदी भावना से, तो आपका मंगल हो जाएगा। ये पहले आचरणों को, जो गंदगी के आचरण है, इनको रोके और खूब राधा 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 जपे, एक आनंद आने लगेगा, एक मस्ती आने लगेगी। उसी मस्ती में हम बड़े बड़े दुखों को सहकर पार हो जाते हैं। अगर मस्ती नहीं तो फिर ऐसे ऐसे दुख है कि आदमी फिर डिप्रेशन में पहुंच जाता है, फिर सोचने लगता है सुस्त करने क्या, तो सुसाइड कोई हल तो है नहीं, पर नहीं छुट्टी नहीं पटाई, कर्म बिगड़ गया फिर और दुर्गति होती है। तो इसलिए हमें लगता है कि हम जो कर्म हमारे बिगड़ने वाले उनको संभालें, यही है प्रधान कार्य। देखो, आपसे अगर और कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती। जब हम जलन करते हैं तो पाप नष्ट हो, लेकिन पराई स्त्री या ऐसे, ये बहुत खतरनाक खेल है। इनमें कलयुग का वास है। पर स्त्री गमन, पर द्रव्यापहरण, मांस भक्षण, द्वैत क्रीड़ा, ये इन सब में कलयुग का वास है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। आजकल छोटे छोटे बच्चे गेम खेलने लगे, मोबाइल में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे एडवर्टाइज आते हैं तो उनको लगता है कि बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, और सब खाकपति हो जाते हैं। जो कुछ माता पिता के पास पैसा भी होता है वो भी नष्ट कर देते हैं। तो एक गलत आचरणों का त्याग किया जाए और नाम जप किया जाए, बस। ज्यादा कुछ भगवान को नहीं चाहिए। भगवान ने आपको पत्नी दिया, पुत्र दिया, माता पिता दिया, परिवार दिया, इसी की सेवा कर लो और नाम जप करो और धर्म पूर्वक कमाओ, बस इतने में हमारे भगवान राजी। ज्यादा तपस्या और योग आदि तो हम लोगों के लिए है। रात दिन तपस्या में, साधना में, भजन में बैठे, आप लोगों के लिए खूब कमाओ धर्म पूर्वक। संत महात्मा गौ इनकी सेवा करो, नाम जप करो, असत आचरण मत करो, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। गृहस्थी में ज्यादा विधान नहीं, वो बस अपने धर्म का पालन करता रहे। महाराज जी, आप कभी कर्मों का जब खेल बताते हैं, कर्मों का जब पूरा चक्कर बताते हैं, तो भयभीत हो जाता है मन की। छोटी छोटी बातों से ही अगर किसी का दिल दुखाया या किसी को हमारे द्वारा ऐसा आचरण हो गया तो उसका हमें भोगना पड़ेगा महाराज जी। पर महाराज जी, कभी कभी दूसरे पक्ष में देखा जाता है कि कोई बहुत बुरे आचरण कर रहा है और वो बहुत बाहरी, उससे देखा जा रहा है कि वो बहुत धन संपदा और कुछ समय के लिए, जैसे उसका रहस्य जो नहीं जानते वो नहीं समझ पाते। जैसे पुण्य अधिक है, पाप कम है, तो हमें पहले पाप भोगाया जाएगा। ये हमारे सृष्टि भागवतिक विधान में है। पहले पाप भोगवाया जाएगा, और जहां ये खत्म हुआ तो पीछे का पुण्य और अभी का पुण्य, प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद, कभी दुख नहीं भोगना पड़ेगा आगे। हाँ, और जिसका पाप अधिक होता है और पुण्य थोड़ा होता है, तो पहले उसे पुण्य भोगाया जाएगा। अब वो पाप करते हुए भी आनंदित है, पाप करते हुए भी सुरक्षित है, पाप करते हुए भी बहुत स्वस्थ है, सब उसकी अनुकूलता है। और जहां उसका वो पुण्य खत्म हुआ और वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप लगा, विध्वंस हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ये रहस्य, हाँ, आंतरिक रहस्य। देखो, महाराज नृग ने इतना दान किया कि दानियों में सर्वश्रेष्ठ नाम पड़ा। उनसे थोड़ा सा पाप बन गया। गाय, जो दान न लेने वाले ब्राह्मण की गाय गौशाला आ गई और उन्होंने दान में दे दिया। अब वो वापस नहीं दे रहा था, वो वापस ले नहीं रहा था, और गौएं, बस इतने अपराध के। तो वहां पूछा गया कि आप अपने आप का थोड़ा सा पाप है, आपको भोगना पड़ेगा, तो आप पहले पाप भोगिए क्योंकि थोड़ा है। तो उनका जिसो तुरंत गिरगिट बन के द्वारिका में कुएं में पड़े थे, और पुण्य का महान फल कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ से उनका उद्धार हुआ और वो अपने स्वरूप को चले गए। तो ये जो पापी लोग हैं बहुत सुखी दिखाई देते हैं, इनका पूर्व का पुण्य जो थोड़ा है उसको नष्ट किया जाता है, और जब ये नष्ट हुआ
तो देख लो ऐसे परिवार हैं कि विध्वंस हो गए। देखा गया। हाँ, वो नष्ट हो जाता है। जब पाप का परिणाम आएगा तो नष्ट हो जाएगा। बड़े बड़े संतों को कष्ट में देखा जाता है, क्यों? उनके थोड़े पाप है, भोग करो भगवान को प्राप्त होंगे। कुंवर जी जो भजन कर रहे हैं वो उनमें काफी प्रश्न भी आते हैं ऐसे, तो फिर तो पूर्व का जो पाप है वो उसको कष्ट दे रहा है, और जहां ये पूर्व का पाप नष्ट हुआ और पुण्य पुण्य का मिलान हुआ, प्रकाश हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। इस विधान को संसारी लोग जानते नहीं, तो कहते ज्यादा धर्म कर्म करोगे तो दुख ही भोगोगे, ज्यादा भजन करोगे तो दुख भोगोगे, क्योंकि पाप करने वाले सुखी हो रहे। ऐसा नहीं, पाप करने वाले के पास तो कुछ बच ही नहीं जाता, फिर पुण्य नष्ट हो। तभी तो किसी काम का नहीं रहता कि यहाँ का सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसके बाद नाली का कीड़ा बनेगा कि भूत बनेगा कि प्रेत बनेगा, क्या बनेगा, कोई परिणाम का पता नहीं। वो तो कष्ट ही कष्ट है आगे। बस आगे कष्ट है। इसीलिए तो शास्त्र में भरा पड़ा हुआ कि होश में हो जाओ, होश में, नहीं तो फिर भोगना ही भोगना पड़ेगा। नरक जाओ, फिर अन्य योनियों में जाओ, उसमें भी बड़ा कष्ट। मनुष्य शरीर में तो कहीं पीड़ा है तो हम वैद्य डॉक्टर से मिल सकते हैं, लेकिन सुअर कुत्ता बनने पर, अरे जिंदा जला के लोग खा रहे हैं, हाथ पैर बांध दिए ऐसे ही लकड़ी में, नीचे से आग लगा दी, धीरे धीरे पक रहा है और उसे खा रहे हैं लोग। बड़ा पाप कर्म करते हैं। पाप कर्म का फल बहुत दुखमय होता है। अब मान लो इस समय हम सुधार में चल रहे हैं, लेकिन पीछे बुरा किया तो भोगना पड़ेगा। तभी लोग कहते हैं अरे बताओ इतने बड़े साधु, इनको कैंसर हो गया, तो भोगना पड़ेगा ना। पूर्व में कर्म किए, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए डरो, पाप कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, दूसरों का हित करो, इसी में मंगल हो जाएगा। ऐश्वर्या जी मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मन कई बार बहुत खिन्न हो जाता है इस माया रूपी संसार से। कई बार अपने ही गहरे घाव देते हैं, परंतु एक माँ हूँ, एक पुत्री हूँ, जिम्मेदारी के कारण विरक्त नहीं हो सकती। कृपया बताएं। नहीं, विरक्त होने ये क्यों सबके दिमाग में बैठ गया कि विरक्त जो हो करके हम सारी झंझटों से बच जाएंगे। नाना प्रकार की सर्दी, गर्मी, बरसात, सब दुखों को सहना। लोग उपहास कर रहे हैं, लोग अपमान कर रहे हैं, उसको भी सहना है। ये संत का जो मार्ग है बहुत कठिन मार्ग है। ये थोड़ी कि हम संत बन गए तो लोगों को ऐसा लगता है संत बनना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन है। माया से कैसे दूर? अरे ये माया है, देखो ये माया, ये शरीर माया है, मन माया है, बुद्धि माया है, चित्त माया है, अहंकार माया, अंदर बाहर माया ही माया है। माया कोई गलत नहीं है। जब हम इसका गलत प्रयोग करते हैं तो गलत है। देखो हमारी वाणी है, इससे हम राम कृष्ण बोल रहे हैं या किसी को गाली दे दें, तो गाली देना माया में फंसना, राम कृष्ण बोलना भक्ति में है। ये शरीर है, हम दूसरों का उपकार करते हैं, धर्म पूर्वक चलते हैं, तो यही माया हमारे हितकर है। और इसी से हम जब गलत करते हैं तो जेल और नरक भोगना पड़ता है। माया कोई बुरी वस्तु नहीं है। देखो क्या माया नहीं, माया हवा दे रही, माया माइक से आवाज जा रही, माया बुलवा रही। तो जब हम माया का दुरुपयोग करते हैं तो बुरी चीज है। नहीं, माया का सदुपयोग, अच्छा रुपया है, माया है ना, संत सेवा में लग गया। रुपया है, किसी बीमार की सेवा में लग गया, माता पिता की सेवा में लग गया, तो माया ही तो है ना। कितना बढ़िया जगह लग गई। अब वैश्यागमन में रुपया लग गया, शराब पीने में रुपया लग गया, पार्टीबाजी में रुपया लग गया, गलत। माया का गलत प्रयोग ना करो तो भगवान से माया मिला देगी। भगवान की तो माया है ना। आप हमें बताओ माया बुरी कहाँ है? जहां हम बुरे आचरण किए वही माया बुरी है, और बुरे आचरण छोड़ दो तो माया नाम की कोई चीज ही नहीं। भगवान ही भगवान है, कोई माया नहीं। बताओ कहाँ माया है? ये शरीर भगवान का रचा हुआ है, मन भगवान का रचा हुआ। अच्छे आचरण करो, माया नाम की चीज नहीं। लोग गंदे आचरण करते हैं और दोष दे देते हैं माया बहुत बुरी है, माया बहुत बुरी है। नहीं, माया बुरी नहीं यार, तुम बुरे हो, तुम बुरा आचरण करते हो। नहीं तो माया के पास दोनों डिपार्टमेंट है, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो बुरे मत बनो, अच्छे बन जाओ। तो देखो तुम्हें ये कपड़ा है, ये कपड़ा ही तो है ना। तो क्या कपड़ा केवल पहन लेने मात्र से माया मुक्त हो जाएंगे क्या? ये भी तो माया है, ये भी कपड़ा भी तो माया है। बात समझना है। अब हम अच्छे कपड़े पहन करके भगवान के अच्छे मार्ग में चल रहे हैं तो नमस्कार। वही कपड़े पहन करके पाखंड करने लगो तो पिटोगे, निंदा होगी।
तो हमें समझना है कि दो मार्ग हैं, एक गलत मार्ग, एक सही मार्ग। सही मार्ग में चलो तो माया माँ की तरह सहयोग करके भगवान के पास पहुंचा देगी, और गलत कार्य करोगे तो माया जो है वो तुम्हारे ऊपर शासन करके तुम्हें नरक और नाना प्रकार के दुखों में फंसा देगी। तो जिन लोगों का ऐसा मानना है कि यार सब झंझट से मुक्त होके बाबा जी बन जाओ, वो कायर है। नहीं, ऐसा नहीं। बाबागिरी बहुत मेहनत का काम है। हम कह रहे हैं 5 मिनट आप बाबागिरी वाला काम करो, 5 मिनट अपने मन को एक नाम में 5 मिनट लगा के दिखाओ, हटने ना पावे 5 मिनट, तो फिर पता चले बाबागिरी क्या। 24 घंटे परमात्मा में चित्त को लगाना और सबकी सहना, हर दुख सुख सहना। आप क्या समझते हो केवल भोजन की जरूरत है क्या? अरे सबके पास हृदय है, सबके पास शरीर है, वो सारे विकार आते हैं जो तुम्हारे अंदर आते हैं, उन विकारों को सहना, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होना और संसार के दुख सुख को सह जाना, फिर तो वो साधुता का लक्षण एक अलग है। ये मत सोचो कि जरा सी झंझट पड़ी और हम चलो बाबा जी बन जाते। बाबा जी बनकर पाखंड करे तो दुर्गति हो जाती है, इसलिए बहुत सही मार्ग में चलना चाहिए। नहीं तो अपना गृहस्थी में कम से कम हो तो ये तो है कि हम गृहस्थ हैं, और संत बन के पाप करोगे तो कहाँ जाओगे, फिर तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए संत बनने की बाहरी मत सोचो, अंदर से संत बनो, अंदर से आचरण संतों के लाओ। वो परमवीर चक्र आते थे ना, योगेंद्र सिंह जी। अच्छा, हाँ, मास्क लगाया शायद इस प्रणाम करने के लिए आया है। और जो आप बताते हैं ना, आस्था, विश्वास, भक्ति और श्रद्धा और समर्पण, उसका साक्षात्कार अभी मैंने देखा। बेटे का एक्सीडेंट हुआ, कोई वो नहीं थी उम्मीद में, कोयम्बटूर था आपके आदेश अनुसार बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। रात को 1:30 बजे फोन आया, आपको समर्पित कर दिया। और मैंने ये फ्लाइट में 2 घंटे के में ये देखा कि डॉक्टर के रूप में आप वहाँ खड़े हैं और ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे उसका निकाल रहे हैं पूरा ब्रेन से वो ब्लड। और जब मैं आया तो मैं डॉक्टर साहब से बोला, मैं कहा साहब वो ठीक है। बोला मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं कहा होगी। 5 दिन के बाद उसने आँख खोली। ये जीवन का दूसरा मेरा ये था कि जब लड़ाई में कारगिल में जब वो गोली मार रहा था तब भी जो है ईश्वर को समर्पित किया, और आज भी समर्पित किया। तो जो आपकी वाणी है वो सत्य हो रही है। हाँ, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ ईश्वर जो है वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर। हाँ, पूर्व जन्म के हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं, जैसे एक्सीडेंट आदि है ना, तो आकर के हमको त्रास देते हैं, हमको गिराना चाहते हैं, लेकिन इस जन्म की भाव भक्ति हमारी उसको रौंद करके आगे निकल जाएगी। जैसे पूर्व जन्म का पाप कर्म हमारी किडनी फेल कर दिया, इस जन्म की भक्ति ऐसी अवस्था में भी हम अपने सत्कर्म में लगे हुए हैं, पीछे नहीं हट रहे, हार नहीं मान रहे। तो ऐसे ही मनुष्य जीवन एक संघर्षमय जीवन है। पूर्व के कर्म हमको और हमारे प्रियजनों को गिराना चाहेंगे, लेकिन वर्तमान में यदि हम भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो हम उस गिरे हुई स्थिति से भी उठकर चल पड़ेंगे। जैसे आप अनुभव कर रहे हैं, तो खूब प्रसन्न मन से रहिए और नाम जप जरूर करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।